बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने स्टार्ट किया था एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस और प्लेनर मालिक्यूल हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज एक दो तीन प्लेनर मालिक्यूल्स और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से एक है E3। ये एक प्लेनर मालिक्यूल्स है और ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, 1 2 3 और 4 ये मालिक्यूल्स हैं ना, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें हमने सिमेट्री ऑपरेशन देखने हैं। हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस और फिर देख लेते हैं कि क्या इसमें से कन्फिगरेशन पॉसिबल है। तो एक दफ़ा तो अगर हम इसको रोटेट करते हैं यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पैरेलल, तो इसमें से तो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई भी नहीं बनता ना। अब अगर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल अगर हम रोटेट करना शुरू कर दें, ऐसे 360 से अगर हम रोटेट करते हैं, तो कितने कन्फिगरेशन बन जाएंगे? ऐसे ये देख लेते हैं ना। तो एक ये हो जाएगा और ये दूसरा, यानी इसका मतलब अगर हम इसको रोटेट करते हैं 360 से, कौन से एक्सिस के? इन द प्लेन, थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन along द कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो इसमें से दो कन्फिगरेशन बन जाती हैं। 180 से रोटेट करना होगा ना, ऐसे है ना, इस तरह रोटेट करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन 1 और कार्बन 2 अपनी जगह पर रहेंगे ना। ये कार्बन 1 और 2 तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये जो H1 है ऊपर की तरफ ही, ये नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर जो H3 ऊपर है ये नीचे हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा H1 और ये हो जाएगा H2। इस तरह ये H3 नीचे और ये H4 ऊपर। सो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन है। 180 से फिर रोटेट करते हैं, क्योंकि हमने तो 360 तक जाना है ना। अगेन 180 से रोटेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कार्बन 1 और कार्बन 2 अपनी जगह पर रहेंगे, और ये H1 और H2 वापस इनिशियल 1 और ये 2 और इस तरह ये 3 और ये 4। तो दो कन्फिगरेशन बन गए हैं। ये अब इसके आइडेंटिकल हो गया। सो वी से दैट दिस मॉलिक्यूल पोजेस 1C2। कहाँ पर? 1C2, दैट इज 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो ये रोटेशन इसका हो जाएगा सिमेट्री ऑपरेशंस, और ये एक्सिस इसका हो जाएगा सिमेट्री एलिमेंट्स। सो दिस पोजेस 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशंस, 1C2, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कहाँ पर है? इन द प्लेन है, क्योंकि प्लेन में है। इस बोर्ड के प्लेन में कार्बन भी है, ये कार्बन भी है, हाइड्रोजन, सब इसके प्लेन में है। और जिस लाइन के इर्द गिर्द हम इसको रोटेट करें, ये भी इसी प्लेन में है। इस लाइन के इस स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द हम इसको रोटेट कर रहे हैं ना। और ये लाइन कहाँ पर है? कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल है। सो इन द प्लेन अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस पोजेस 1C2, और वो C2 कहाँ पर है? अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। इस तरह इसमें और अगर हम देख लें, सिर्फ ये तो नहीं है, और भी इसमें पॉसिबल है। वो कैसे? ये है 1 और 2, 1 2 3 और 4। अब यहाँ से इसको रोटेट करते हैं इन द प्लेन, ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं। ये इस मार्कर के इर्द गिर्द हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, ऐसे। तो फिर क्या हो जाएगा, कितने कन्फिगरेशन बन जाएंगे? तो इस एक्सिस से जब हम इसको रोटेट करते हैं, तो इसमें भी दो कन्फिगरेशन बनेंगे अगर हम इसको 360 से रोटेट कर लेते हैं। किस तरह? 180 से जब हम रोटेट, दो बनेंगे 360, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 180। 360 डिवाइडेड बाई 2, 180। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे। ये 1 इधर हो जाएगा और 2 दूसरी तरफ पर, और ये हाइड्रोजन 1 और 2 ये इधर आ जाएंगे। ये हो जाएगा H1 और ये H2, और ये दूसरे ये बैक साइड से 3 और 4, इस तरह ये 3 और ये 4।
इस तरह 180 से फिर रोटेट कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 अपनी जगह पर आ जाएंगे, और ये हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 4। सो दिस मॉलिक्यूल पोजेस अनदर C2, और वो कहाँ है, 1 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस, और वो कहाँ पर है, वो भी इन द प्लेन मॉलिक्यूल है, इन द प्लेन। पहले वाला बाय इन द प्लेन में था, लेकिन वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल था। अब ये कहाँ पर है, थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो दो हो गए, 2C2 हो गए ना, एक C2 ये हो जाएगा इन द प्लेन अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, और एक है इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर यहाँ से देख लें, ऐसे कर लेते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर हम देख लें फिर क्या हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं कि वो C2 बनता है, कोई n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन बनता है या नहीं। यानी ऐसे हैं, इस मार्कर के इर्द गिर्द हम इसको रोटेट करते हैं ऐसे 360 से अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो इस केस में भी दो कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं, C1 2 2 और 1 3 और 4। यहाँ इस मार्कर के इर्द गिर्द हमने इसको रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 यानी सारा मॉलिक्यूल ही रोटेट हो जाएगा ना, ये राइट साइड वाला लेफ्ट पर चला जाएगा 180 से, तो ये हो जाएगा 1, और ये H1 यहाँ पर हो जाएगा, और H2 ऊपर, और ये 2 इस साइड पर हो जाएगा, और 2 जब ये 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे। तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और इस तरह 180 से फिर रोटेट करेंगे तो वापस अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। सो टू कॉन्फ़िगरेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन इट इज़ रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इसका मतलब एक C2 ये भी हो गया। सो अनदर C2, 1 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस, और कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, perpendicular to the plane of the molecule and through the center of carbon carbon bond. So it means this molecule possesses 3 2-fold axis of rotations। 3 C2 है इसमें, एक C2 है in the plane along the carbon carbon bond, एक C2 है in the plane through the center of the carbon carbon bond, और एक C2 है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो भी थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड है, थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल्स में इस H को हम किसी और एटम से रिप्लेस कर लेते हैं, यानी H और यहाँ पर Cl कर लेते हैं, और ये सेस हो जाएगा, और इस तरह H Cl और Cl सिस और ट्रांस। फिर इसकी सिमेट्री क्या हो जाती है, आया वो उसी तरह सिमेट्री एलिमेंट सिमेट्री ऑपरेशन वही E3 वाले होंगे या ये चेंज हो जाएंगे। पहले हम ये सिस ले लेते हैं, पहले सिस को देख लेते हैं। E3 में 3 थे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 3 C2 थे। क्या था पहला वाला था ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सो ये 1 1 2 और 2। पहला उसमें क्या था, along the कार्बन कार्बन बॉन्ड। E3 में हमने पहले ये देखा था C2 along the कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऐसे हमने रोटेट किया था। तो वो C2 इसमें हम देखते हैं कि इसमें है या नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन along the कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो बन जाता है या नहीं। अब दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, इस तरह ये दोनों हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे, तो ये डिफरेंट है और फिर वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब कोई इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन इसमें से नहीं बनती अगर हम इसको रोटेट करते हैं, यानी इसको C ये 1 और 2 अपनी जगह पर हो जाएगा ना, तो ये क्लोरीन ऊपर 1 और हाइड्रोजन 1 नीचे,
और इस तरह हाइड्रोजन 2 नीचे और क्लोरीन। तो ये दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, तो नो C2। तो इसका मतलब ईथीन का एक C2 इसमें से ख़त्म हो गया। दूसरा हमने क्या देखा था, यहाँ से इन द प्लेन अलोंग द कार्बन कार्बन थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऐसे हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये HCl, ये कार्बन 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2। अब इसको रोटेट करना है इस एक्सिस से जो ईथेन वाला था, कहाँ से, थ्रू एन एक्सिस इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 कार्बन एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 1 कार्बन राइट पर हो जाएगा और 2 कार्बन लेफ्ट पर, और कार्बन 1 के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऊपर और क्लोरीन नीचे। इस तरह 2 का जो हाइड्रोजन है वो तो इधर आ जाएगा, तो वो भी ऊपर ही रहेगा, H2 और Cl2। तो ये दोनों कन्फिगरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री ऑपरेशन है। इस तरह 180 से फिर रोटेट करेंगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। सो दिस पोजेस 1 C2, यस दिस पोजेस a C2, जिस तरह ईथीन में था। ईथीन में तीसरा क्या था, वो परपेंडिकुलर वाले यहां से देख लेते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन से क्या हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन ऊपर हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे, तो ये डिस्टिंग्विशेबल है। फिर रोटेट करते हैं तो अपनी जगह पर, तो इसका मतलब वो C2 भी खत्म हो जाएगा। तो सिस में सिर्फ एक C2 है, और कहां पर है, इन द प्लेन अलोंग द थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, 1 C2, और कहां पर है, इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। और एथीन में क्या था, एथीन में 3 C2 थे। तो इसका मतलब जब हमने 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया सिस के केस में। ट्रांस के केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स को ट्रांस कर लेते हैं तो फिर उसमें सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं होगा। ये इस तरह ट्रांस हो जाएगा ना, एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे। ये 1 2, सो क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1 2 और 2। तो पहले इसमें हम यही वो पहले वाला देख लेते हैं जो अलोंग दी कार्बन कार्बन बॉन्ड था। अगर हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 कार्बन 2 अपनी जगह पर रहेंगे, ये कार्बन 1 और कार्बन 2 तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन ये इसका क्लोरीन नीचे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन नीचे हो जाएगा और इसका क्लोरीन ऊपर हो जाएगा। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। कैसे डिस्टिंग्विशेबल हैं, राइट साइड पर ऊपर क्लोरीन है, लेफ्ट साइड पर ऊपर क्लोरीन है, इधर लेफ्ट साइड पर ऊपर हाइड्रोजन है, इधर राइट साइड पर नीचे क्लोरीन है, इधर राइट साइड पर ऊपर क्लोरीन है। तो ये डिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। तो ईथीन वाला एक खत्म हो जाएगा। दूसरा, विद इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाला देख लेते हैं, ये HCl H and Cl, so this is 1 2 and 1 2 2 नहीं 1 और 2। अब यहां से हम इसको रोटेट करते हैं, ये C2 इससे क्या बन जाएगा, ये कार्बन 1 और कार्बन 2 ये एक्सचेंज हो जाएंगे, जो 1 लेफ्ट पर है अब राइट पर हो जाएगा 1 और 2। तो 1 का क्लोरीन जो ऊपर ये ऐसे हो जाएगा H, और ये क्लोरीन लोअर साइड पर और हाइड्रोजन अपर साइड। तो अब ये दोनों कन्फिगरेशन डिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। पहले केस में ईथीन में ये सिमेट्री ऑपरेशन था और सिस में भी ये सिमेट्री ऑपरेशन था, लेकिन ट्रांस में ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, यहां से ऐसे रोटेट कर लेते हैं। वन टू 1 1 2 और 2। तो अब इसको हमने रोटेट करना है थ्रू 360 डिग्री
through an axis perpendicular to plane of the molecule through the center of the carbon-carbon bond. अब यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस रोटेशन से दो कन्फिगुरेशन बन जाते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी ये 1 और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे, ये कार्बन 1 और कार्बन 2, और ये कार्बन 1 का जो क्लोरीन ऊपर की तरफ है ये अब हो जाएगा इधर नीचे की तरफ, ये क्लोरीन 1 और क्लोरीन 1 का हाइड्रोजन जो लोअर साइड पर है वो राइट साइड पर अपर साइड में हो जाएगा, और इस तरह कार्बन 2 का क्लोरीन जो लोअर साइड पर है जब इसको रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा अपर साइड पर, और जो हाइड्रोजन 2 है अपर साइड पर, ये इधर लोअर साइड पर। तो अब ये दोनों कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। सो इट मीन्स व्हेन वी रोटेट दिस मॉलिक्यूल थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू the plane of the molecule through the center of the carbon-carbon bond, there are two configurations are formed. So it possesses C2, और ये C2 कहाँ पर है, perpendicular to plane of the molecule। तो अब E3 में हमारे पास 3 C2 थे, जब E3 में से 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास 2 कन्फिगुरेशन होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो सिस में से फिर 3 में से 2 C2 खत्म हो जाते हैं, एक C2 रह जाता है, और वो कहाँ पर है, इन द प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन-कार्बन बॉन्ड इन सिस। और ट्रांस में क्या है, ट्रांस में भी एक ही है, लेकिन वो एक है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्बन-कार्बन बॉन्ड। तो इस तरह ये चंद मॉलिक्यूल हमने प्लेनर डिस्कस कर दिए हैं। अभी आपको अगर कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा तो आप इसमें से n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको दे दिया जाए कि बेंजीन, इसमें n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, इस तरह बेंजीन में से एक कार्बन को अगर हम नाइट्रोजन से रिप्लेस करते हैं, पायरिडीन, इसमें क्या होंगे, तो बेंजीन में है एक C6 है और 6 इसमें C2 है, ये आपने फाइंड आउट करना है कहाँ पर है। इस तरह पायरिडीन में एक C2 है, बस एक ही C2 है बस, यानी इसमें से एक C6 और 6 C2, तो टोटल हो जाएंगे 7 n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस मॉलिक्यूल में। इसके अलावा इसमें C3 भी बन जाता है और C2 भी बन जाता है, C6 C3 C2, और इस केस में सिर्फ एक C2 है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं।